अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं तौफीक आलम आपके अपने यूट्यूब चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट से। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर व आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हमें इसके लिए भरपूर तैयारी करनी है और अपने आप को तैयार रहना है। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा था। उसी तरह आज कहकशा हिस्सा अव्वल से रशीदतुन निसा जो नाविल निगार है, आज हम उनके नाविल के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ज़िंदगी के अहवाल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा लेक्चर के रूप में। तो सबसे पहले हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, उनके पैदाइश से लेके और उनकी वफ़ात तक इस बीच जो भी हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे आप लोगों के सामने। तो हम पढ़ेंगे आज रशीदतुन निसा के बारे में। क्या? रशीदतुन निसा के बारे में। रशीदतुन निसा, इनकी विलादत गदर की इब्तिदा कब? गदर की इब्तिदा कब हुई? 10 मई 1857 से चंद वर्ष पहले, यानी 4 साल पहले 1853 में इनकी विलादत होती है, यानी इनकी पैदाइश होती है। उसके बाद यानी इनके वालिद का नाम क्या है? सैयद वहीदुद्दीन है। क्या है? सैयद वहीदुद्दीन है। अगर पूछ ले कि रशीदतुन निसा की पैदाइश क्या है, तो आपको बताना है 1853 में इनकी पैदाइश हुई, यानी ये पैदा हुई। उसके बाद उनके वालिद का नाम वहीदुद्दीन यानी सैयद वहीदुद्दीन है, जिन्हें हुकूमत हिंद के जानिब से, हुकूमत हिंद ने उन्हें शम्सुल उलमा और खान बहादुर के खिताबात इनायत किए थे। क्या किए थे? शम्सुल उलमा, खान बहादुर के खिताबात इनायत किए थे। इसी क्रम में हम बात करेंगे आगे, और इनके वालिद वहीदुद्दीन, कौन? सैयद वहीदुद्दीन 3 शादियां की। कितनी शादियां की? इनके वालिद 3 शादियां की, और उनकी पहली अहलिया यानी उनकी पहली बीवी के वतन से 4 लड़के, एक लड़की पैदा हुई, जिन्हें रशीदतुन निसा कहते हैं। और इनके भाई यानी रशीदतुन निसा के एक सौतेले भाई है, जिनका नाम मौलवी इमदाद इमाम असर थे। क्या? मौलवी इमदाद इमाम असर थे। और इनकी इब्तिदाई तालीम के बारे में हम बात करेंगे कि इनकी इब्तिदाई तालीम यानी इन्होंने अपने वालिद वहीदुद्दीन से इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। किनसे? अपने वालिद वहीदुद्दीन से इब्तिदाई तालीम हासिल की। क्यों? यह वो दौर था जब मुसलमान घरानों की लड़कियां स्कूल जाना, उनका स्कूल जाना यानी उनके स्कूल में दाखला लेना मायूब समझा जाता था। क्या? जिस ज़माने में लड़कियों का, मुसलमान घराने की लड़कियों का स्कूल में दाखिला लेना मायूब समझा जाता था,
और अगर लड़कियां पढ़ती भी थी तो उन लड़कियों को लिखना नहीं सिखाया जाता था। क्या? लिखना नहीं सिखाया जाता था। ये हाल थी उस वक्त की। लेकिन इनके बावजूद भी रशीदतुन निसा ने अपने घर में रहकर इन्होंने तालीम हासिल की, पढ़ना सीखी, लिखना सीखी। कभी इन्होंने स्कूल या मदरसा नहीं गई। जब ये जवान हुई, जब ये बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, तो इनके वालिद सैयद वहीदुद्दीन इनकी शादी पटना के बहुत ही मशहूर व मारूफ वकील से इनकी शादी करा दी, जो एक बहुत ही बड़े और मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अब हम आगे चलेंगे। क्या? रशीदतुन निसा को तालीम निस्वा से बेहद दिलचस्पी थी। क्या थी? तालीम निस्वा से बहुत दिलचस्पी थी और इसी शौक़ की तकमील के लिए इन्होंने सन 1906 ईस्वी में क्या की? एक मदरसा इस्लामिया के नाम से एक ज़नाना मदरसा खोला। किसने खोला? 1906 ईस्वी में मदरसा इस्लामिया के नाम से इन्होंने एक ज़नाना मदरसा खोला और इस मदरसे के मुआयना के लिए, इस मदरसे को देखने के लिए गवर्नर बंगाल की बेगम लेडी फ्रेज़र देखने के लिए आई। जब ये फ्रेज़र यानी लेडी फ्रेज़र जब ये मदरसे को देखने के लिए आई, तब इस मदरसे की शान और शौकत और इनकी अज़मत और बढ़ गई। इनकी अज़मत में, इनकी शान और शौकत में चार चांद लग गई। कौन देखने के लिए आए? बंगाल के गवर्नर की बेगम लेडी फ्रेज़र देखने के लिए आई। इससे उनकी शान और शौकत और बढ़ गई। उसके बाद इस मदरसे को कुछ दिनों के बाद यानी कुछ सालों के बाद बादशाह नवाब रिजवी ने इस मदरसे को क्या किया? BNR स्कूल में तब्दील कर दिया। किसमें? BNR स्कूल में तब्दील कर दिया। किसने? बादशाह नवाब रिजवी ने BNR स्कूल में तब्दील कर दिया और इस मदरसे को बहुत जायदाद अता की। उसके बाद फिर इस स्कूल को बेतिया की रानी ने एक मकान अता किया और इसी वजह से इस स्कूल को बेतिया हाउस भी कहा जाता है। रशीदतुन निसा ने यानी मुगलिया सल्तनत के तहजीब का डूबता सूरज और अंग्रेज़ी हुकूमत का उरूज इन्होंने अपनी आँखों में देखा। कहने का मेरा मतलब ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने पूरे जीवन में इन्होंने किस तरह से मुगलिया सल्तनत की पतन हुआ, यानी किस तरह से इनकी बादशाहत को अंग्रेज़ी हुकूमत में अपने तरफ किया और किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम किया गया, तो इन्होंने इन सारी वाक़यात को इन्होंने अपनी आंखों से देखा और इन्होंने मुस्लिम घराने खुसूसन औरतों की ज़ेबाहाली का बगौर मुआयना किया और वो औरतों की जहालत को उसकी गलतियां समझती थी। क्या समझती थी? औरतों की जहालत को वो उसकी गलतियां समझती थी। लिहाजा रशीदतुन निसा ने मुस्लिम मुआशरे
में फैली ये तवाहुम परस्ती को, क्या तवाहुम परस्ती को और बुरे गलत अकाइद को और शादी ब्याह में गलत रस्म रिवाज को और फजूल खर्चियों से बचने के लिए इन्होंने एक नावल का इजरा किया। किस चीज़ का इजरा किया? एक नावल का इजरा किया इस्लाहुन निसा के नाम से। इस नावल में गलत रस्म रिवाज और औरतों के अंदर फैली बुरी आदतों को किस तरह इन्होंने उजागर किया, ये सारी चीज़ इस नावल में मौजूद है और उन चीज़ों को इन्होंने लिखा इस नावल में, इस कहानी में। तो इसके नावल सन 1881 में क्या हुआ? शाये लिखा गया और सन 1894 में ये पहली बार शाये हुआ। और इस्लाहुन निसा पर डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मिराअतुल उरूस और बनातुन नास का गहरा असर है। किस पर? इस्लाहुन निसा पर। तो रशीदतुन निसा एक बहुत ही दीनदार खातून थी और इन्होंने मुस्लिम ख़वातीन के लिए, जिन्हें घर से बाहर निकलना उनके लिए दुश्वार था, उनकी पढ़ाई की इन्होंने क्या की? तालीम की व्यवस्था किया। उनके लिए इन्होंने एक मदरसा क्या किया? खोला। उसके बाद उनके हक के लिए ये लड़ी और इन्हें बहुत कामयाबी मिली। ये चंद बातें थी किनके बारे में? रशीदतुन निसा के बारे में। इनकी पैदाइश के बारे में पूछ ले 1853 आपको बताना है। गदर से चंद वर्ष पहले आपको बताना है 1853। इनके वालिद का नाम सैयद वहीदुद्दीन और इनके भाई का नाम, सौतेले भाई के नाम मौलवी इमदाद इमाम असर। क्या? मौलवी इमदाद इमाम असर। और इन्होंने एक मदरसा खोला किन लोगों के लिए? औरतों की तालीम के लिए। और इन्हें बहुत कामयाबी हासिल हुई और आखिर इनकी वफ़ात 1931 में हो जाती है। यानी ये दुनिया को 1931 में लब्बैक कह जाती है। तो ये थी चंद बातें रशीदतुन निसा के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।